टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि पांडे और आज की क्लास आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। हमने जैसे कि वाटर साइकिल भी पढ़ा हुआ है एंड अदर क्लास में, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अभी नाइट्रोजन साइकिल हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल पढ़ें। उसके पहले हम आपको बताते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ क्यों रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल वो क्लास 8th में, क्लास 9th में आपको पढ़ने को मिलेगी, क्लास 10th में भी नाइट्रोजन साइकिल आपको पढ़ने को मिलेगी। नाइट्रोजन साइकिल हमें पढ़ाई क्यों जाती है और यहाँ हम पढ़ते क्यों हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि नाइट्रोजन जो प्लांट है वो अपना खाना कैसे सिंथेसाइज करता है, इसके सनलाइट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सनलाइट लेता है और सॉइल से न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स लेता है। तो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और साथ में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और साथ में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब ये नाइट्रोजन कैसे लेता है प्लांट, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं ले सकते। हम कभी भी जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, वो नाइट्रोजन को ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। इसलिए नाइट्रोजन को क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है। और जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो मैं बताऊंगी, और साथ ही ये जो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है वो पूरी क्या होती है, एक नाइट्रोजन साइकिल होती है। तो आज हम इस बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन कैसे कन्वर्ट होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है बच्चों, कन्वर्ट हो रही है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्रस, इसमें जो चेंज हो रही है अमोनिया नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स में, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनफिकेशन। ये नाइट्रोजनफिकेशन ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल का पहला फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट स्टेप है कि क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज अमोनिया नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। जब कोई भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो चेंज हो रही है अपने कंपाउंड में, और वो कंपाउंड क्या होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्राइट्स होते हैं और अमोनिया होते हैं, और इनको चेंज होने को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनफिकेशन। नाइट्रोजनफिकेशन, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस और एक होता है नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसे हम फिजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले अगर नॉन बायोलॉजिकल आपके एग्जाम में आता है नॉन बायोलॉजिकल करके, तो भी आप जो मैं बताऊंगी वो कर सकते हो। इसको हम फिजिकल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है अगर नॉन बायोलॉजिकल आपको फिजिकल प्रोसेस के नाम से भी दे दिया जाता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है बेटा, लिगम्स। लिगम्स क्या होते हैं, पल्सेस होते हैं, ठीक है। तो जो लिगम्स होते हैं और जो इनके प्लांट्स होते हैं बेटा, तो उन्हें बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। जो लिगम्स होते हैं और उनके जो प्लांट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट में नोड्यूल्स पाए जाते हैं बेटा। क्या पाए जाते हैं, जैसे ये प्लांट्स है, फॉर एग्जाम्पल डोंट माइंड माई आर्ट, क्योंकि इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है। तो जो प्लांट्स में जैसे सॉइल है, अब सॉइल में क्या है, प्लांट है, प्लांट की रूट्स है, इन रूट्स में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये जो नोड्यूल्स है ना बच्चों, ये ही क्या करते हैं, जो सॉइल में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है जो सॉइल के थ्रू जाती है और कन्वर्ट होती है, और कन्वर्ट होकर ये जो सॉइल, जो नोड्यूल्स होते हैं ना प्लांट्स, यही क्या करते हैं, प्लांट्स को वो नाइट्रोजन देते हैं। वो नाइट्रोजन कंपाउंड जो उसमें ब्रेक होते हैं और उसको वहीं से ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन अपना कंज्यूम करते हैं प्लांट्स। तो जो क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, तो जो सॉइल होती है एटमॉस्फेरिक, अब कैसे ले रहा है प्लांट्स, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या हो रहा है, सॉइल है, प्लांट्स को हम सॉइल में ही रखते हैं। सॉइल में क्या होता है, रूट्स होती है प्लांट्स की। तो जो प्लांट्स की रूट्स में क्या होता है, रूट्स नोड्यूल होते हैं। तो जो रूट्स नोड्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। पर ये डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, ये कैसे नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन को ब्रेक करते हैं। नाइट्रोजन ब्रेक कैसे होता है, सॉइल में बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो सॉइल में बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को चेंज करता है अमोनिया में, नाइट्रोजन को चेंज करता है अमोनिया में। और यही जो सॉइल, वही सॉइल है,
सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आ रही है, सॉइल में क्या प्रेजेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, चेंज कर रहा है नाइट्रोजन को अमोनिया में, और ये अमोनिया ही क्या कर रहा है, रूट नोड्यूल्स के थ्रू क्या कर रहा है, प्लांट्स में जा रहा है और प्लांट से कंज्यूम कर रहा है। ये होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में लेग्यूमिनस प्लांट्स के थ्रू कैसे नाइट्रोजन जा रहा है, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं जाता है। एज इट इज जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं बेटा, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट है, अब जो नॉन ग्रीन प्लांट यानी कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो कैसे अपना लेते हैं बेटा, तो वो कैसे नाइट्रोजन को लेते हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो इसमें भी सेम रीजन है बच्चों की सॉइल है। अब सॉइल में क्या होता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के लिए जो सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर नाम का एक जो बैक्टीरिया होता है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के लिए होता है, क्योंकि सॉइल में एजोटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है और फिर वो रूट नोड्यूल्स के थ्रू क्या हो जाता है बच्चों, प्लांट उसे कंज्यूम कर लेता है। तो ये था हमारा लेग्यूमिनस का प्लांट का और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का। नेक्स्ट प्रोसेस इज नॉन बायोलॉजिकल, या फिर इसी को हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। ये कैसे होता है, क्योंकि हमने पढ़ा बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, इसमें होता था हमारा लेग्यूमिनस प्लांट्स के थ्रू और नॉन लेग्यूमिनस, वो कैसे होता था मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे नॉन बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस। ये कैसे होता है, जब ड्यूरिंग द लाइटनिंग, इट मीन्स कि जब बारिश होने के पहले जो लाइटनिंग होती है ना, जैसे बारिश है या बिजली कड़क रही है, थंडर, थंडर जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग की वजह से क्या हो जाता है, एयर में जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो एयर और टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है वो क्या हो जाती है, ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है। क्या करती है, ऑक्साइड के साथ ड्यूरिंग द लाइटनिंग। ध्यान से समझना, ड्यूरिंग द लाइटनिंग जब एयर क्या हो जाती है, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाता है, वो ऑक्साइड यानी कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके रिएक्ट करता है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना करके जो रेन होती है, रेन के थ्रू एसिड बन करके ये सॉइल में जाते हैं, और सॉइल से क्या होता है, प्लांट इन्हें इजिली कंज्यूम कर लेता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि नॉन बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, ड्यूरिंग द लाइटनिंग जो एटमॉस्फेयर के में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा एयर में क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं। और ये क्या होता है, रेन के थ्रू एसिड के रूप में सॉइल में चला जाता है, और सॉइल से क्या हो जाता है, प्लांट से भी इजिली कंज्यूम कर लेता है। तो ये था हमारा नॉन बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस इन नाइट्रोजन साइकिल। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। वो अमोनिया जो मैंने इसमें पहले बताया है कि कन्वर्टिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड, कैसे कंपाउंड, अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, उसको हम क्या बोलते थे, नाइट्रोजनिफिकेशन। वही चीज है नाइट्रिफिकेशन में कि वो प्रोसेस जिसमें अमोनिया चेंज हो रहा, अब इसमें था नाइट्रोजन चेंज हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, अमोनिया चेंज हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्रेट, इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्रेट में चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, जिसमें अमोनिया चेंज हो रहा है। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दिस प्रोसेस इज डन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड नाइट्रोबैक्टर। ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड नाइट्रोबैक्टर के थ्रू। एक बार फिर से समझ लीजिए नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, वो प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट। For example, this process is done by the nitrifying bacteria and the nitrobacter. ये बैक्टीरिया जो मैं आपको नेम बता रही हूँ जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इनको रिकॉल या याद करके हमेशा रखना। अब नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है बच्चों, वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है जो कि चेंज हो जाती है अमोनिया में, नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, और वो क्या हो जाती है, सॉइल के थ्रू प्लांट्स में कंज्यूम हो जाती है। अब प्लांट्स में कंज्यूम हो जाती है तो ये एनिमल्स में कैसे जाती है, जो एनिमल क्या होते हैं प्लांट्स को क्या करते हैं, खाते हैं, तो वो प्लांट्स से किसमें कंज्यूम हो गए, एनिमल्स में कंज्यूम हो गए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और इसका नेक्स्ट स्टेप है अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया। डीकंपोजिंग कॉम्प्लेक्स इट
इसी के आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है अमोनिफिकेशन। अब जो एनिमल है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोजिंग हो जाता है कॉम्प्लेक्स से ऑर्गेनिक मैटर इसमें चल जाता है अमोनिया में। तो अभी जो डेड और डिकेइंग जो एनिमल होता है वो डेड हो जाता है और उसके बाद जो डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, अमोनिया में। तो ये जो अमोनिया में चेंज हो जाते हैं, जैसे एनिमल डेड हो गया, फिर किसमें चला गया, ये क्या हो जाएगा, ह्यूमस बन जाएगा। ह्यूमस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कंपाउंड में चला जाएगा। तो ये नाइट्रोजन कंपाउंड क्या हो जाएगा, डेड में मिक्स इनटू द सॉइल में चले गए और उसके बाद ये यूज कर लेते हैं प्लांट को अगेन। तो ये होता है हमारा अमोनिफिकेशन। एसिमिलेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चेंज हुई अमोनिया नाइट्रेट्स में, उससे क्या हो गई, सॉइल के थ्रू प्लांट्स में गई, प्लांट्स के थ्रू प्लांट को एनिमल ने खा लिया और यहाँ से फिर शुरुआत होती है अमोनिफिकेशन की, जिसमें क्या हो जाता है, जो एनिमल होते हैं वो डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद वो ह्यूमस में चेंज हो जाते हैं और वो नाइट्रोजन कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं सॉइल में, और जो सॉइल होता है वो ऑर्गेनिक, फिर उसके बाद फिर से क्या हो जाता है, प्लांट उन्हें अगेन यूज कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। लास्ट स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में जो क्या होता है, इट इज द डीनाइट्रिफिकेशन, इट मींस वापस नाइट्रोजन साइकिल पड़ गए ना, तो ये क्या होता है, वापस से जो एटमॉस्फेरिक जो जितना नाइट्रेट में चेंज हो गया, तो जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज हो गया, वापस से नाइट्रोजन गैस में बनना, ठीक है, वापस से नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन था वो चेंज हुआ नाइट्राइट से अमोनिया में, तो वापस से उस नाइट्राइट से अमोनिया को चेंज होना नाइट्रोजन में ही कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड रिलीज नाइट्रोजन गैस बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। जो भी मैंने बताया कि वो प्रोसेस जो क्या करता है, नाइट्रेट्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उसको रिड्यूस करता है और वापस से रिलीज करता है नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसका एग्जांपल होता है सीडोमोनास, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। अभी जैसे हमने एक्सप्लेन कर दिया था पूरा कि कैसे नाइट्रोजन साइकिल होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसके सारे स्टेप्स आपको क्लियर कर दिए। एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर देती हूँ साइकिल के थ्रू। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है जिसे कि डायरेक्ट प्लांट्स नहीं ले सकते हैं, तो ये किसमें चेंज जाते हैं, अमोनिया या नाइट्राइट या नाइट्रेट्स में चेंज जाते हैं। कैसे चेंज होते जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू चेंज होते हैं जो कि सॉइल में होता है। और क्या होता है, इसी नाइट्रोजन का नाइट्रेट या नाइट्राइट से अमोनिया में चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज होना ही नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू। अब क्या होता है, जो सॉइल होता है उसमें सॉइल के थ्रू क्या हो जाता है, प्लांट्स में चला जाता है। प्लांट्स में कैसे, क्योंकि प्लांट में क्या होते हैं, उसके रूट्स में छोटे छोटे से नोडल्स पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो प्लांट से कंज्यूम कर लेता है। फिर क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो प्लांट में हमारा नाइट्रोजन, जो प्लांट में नाइट्रोजन कंज्यूम किया उस प्लांट को अगर एनिमल खा लेगा तो वो होता है एसिमिलेशन। उसके बाद हम आते हैं अमोनिफिकेशन में। अब क्या होता है, जो एनिमल रहता है जिसने वो प्लांट खा लिया है, वो एनिमल अगर वो डेड हो जाते हैं और डेड होने के बाद ह्यूमस में चेंज जाते हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं और वापस से एक फर्टिलाइजर के थ्रू यूटिलाइज होते हैं सॉइल में और सॉइल के थ्रू वापस से प्लांट्स में रीयूज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। और उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन, जिसमें अमोनिया, इस प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है इसमें नाइट्राइट या नाइट्रेट में, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और सबसे लास्ट स्टेप आता है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। इस डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, जिसमें जो हमारा अमोनिया था वो नाइट्राइट से था या नाइट्रेट था, ये वापस से क्या हो जाते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं नाइट्रोजन में, यानी कि ये रिड्यूस करता है नाइट्रोजन को, नाइट्राइट्स को, सॉरी जो रिड्यूस करता है नाइट्राइट्स को, नाइट्राइट्स जो प्रेजेंट होती है सॉइल में, नाइट्राइट प्रेजेंट होती है उसको क्या करता है, या फिर जो सॉइल में नाइट्रेट प्रेजेंट होती है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है और नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, गैस को एटमॉस्फेयर में वापस से देता है, तो वापस से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस आ जाती है, उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल इन अ वेरी इजी वे बच्चों। तो इस नाइट्रोजन साइकिल क्लास 8 और क्लास 9 में बहुत आपके काम आने वाले हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं अगेन आपको वापस से ये नाइट्रोजन साइकिल समझा दूंगी। वैसे मुझे लगता है मैंने बहुत ही ईजी वे में इसको समझाने की कोशिश करी है, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल बहुत कंप्लीट होता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी किसी भी
चीज़ में दिक्कत हो या कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो टॉपिक आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने नाइट्रोजन साइकिल आपके सामने प्रेजेंट किया है वेरी इजी वे, उसी तरीके से मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हो तो